सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के बारे में। तो देखो, ये है हमारा साइनेप्टिक नोव। ये क्या है हमारा साइनेप्टिक नोव, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होगा। अब एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होता कैसे है? तो देखो, एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होता है कोलिन से। किससे? कोलिन से। कोलिन के मॉलिक्यूल बाहर प्रेजेंट होते हैं और एक कोलिन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये साइनेप्टिक नोव के अंदर चले जाते हैं। अब इनको अंदर लेने का काम एक चैनल के द्वारा होता है। इस चैनल का नाम होता है कोलिन Na पॉजिटिव को ट्रांसपोर्टर। इसका क्या नाम होता है? कोलिन Na पॉजिटिव को ट्रांसपोर्टर। क्योंकि ये क्या करता है, ये कोलिन को तो साथ में लेगा, इसके साथ में एक सोडियम के आयन को भी लेगा। ठीक है, यानी कि कोलिन का जब भी साइनेप्टिक नोव के अंदर जाता है तो सोडियम के आयन के साथ मिलके जाएगा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव प्लस कोलिन, इन दोनों को ये भीतर लेगा। ठीक है, एक बार कोलिन का मॉलिक्यूल भीतर चला गया, आ गया भीतर। ठीक, अब भीतर इसकी मुलाकात हो जाती है किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। भीतर इसकी मुलाकात हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, कोएंजाइम ए। ठीक है, अब यहीं पे प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है चैट एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है चैट एंजाइम। चैट एंजाइम की फुल फॉर्म है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसकी फुल फॉर्म है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है किस पे? कोलिन पे। और क्या होगा? इसी से ही एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। इसी से फर्दर क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंथेसिस होती है एसिटाइल कोलिन की साइनेप्टिक नोव के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो कोड ट्रांसपोर्ट हो रहा था कोलिन का और सोडियम का, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। और इसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग या केमिकल हमें यूज़ करनी है उसका नाम है हेमिकोलिनियम। इसका नाम क्या है? हेमिकोलिनियम। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेमिकोलिनियम, तो हेमिकोलिनियम क्या करेगी? इस ट्रांसपोर्ट को रोक सकती है। तो कोलिन के ट्रांसपोर्ट को वो रोक सकती है, कोलिन को भीतर आने से रोक सकती है। तो अगर हम हेमिकोलिनियम यूज़ करते हैं तो कोलिन भीतर नहीं आ पाएगा, और जब भीतर ही नहीं आ पाएगा तो सिंथेसिस इसकी रुक जाएगी। ठीक, ये तो थी बात सिंथेसिस के बारे में कि हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती कैसे बॉडी के अंदर। ठीक, अब आगे बात करेंगे इसकी स्टोरेज के बारे में। अब देखो, ये जो एसिटाइल कोलिन बन गया है, ये स्टोर कहाँ होगा? ये इसी साइनेप्टिक नोव के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और स्टोर कैसे होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में। इसी साइनेप्टिक नोव के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होंगे इस तरीके से, पैकेट लाइक, उनके अंदर ये स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोर होता कैसे? तो देखो, इसी साइनेप्टिक नोव के अंदर, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इसी साइनेप्टिक नोव के अंदर क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं, और वेसिकल्स के ऊपर एक गेट होता है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वेट। जिनको क्या बोलते हैं हम? वेट। वेट की फुल फॉर्म यहाँ पे है, वेट की फुल फॉर्म यहाँ पे वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है? ये जितना भी एसिटाइल कोलिन जितना भी यहाँ बना है, ठीक है, इस सारे एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर नाम का गेट होता है या चैनल होता है जो इसको भीतर लेने का काम करता है। इसी के थ्रू एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक केमिकल होता है जो वेट को भी ब्लॉक कर सकता है, और उस केमिकल का नाम होता है वेसेमिकोल। उस केमिकल का नाम होता है वेसेमिकोल। तो वेसेमिकोल क्या कर सकता है? वो वेसेमिकोल इस वेट को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि इसको रोक सकता है। ठीक है, और अगर वेसेमिकोल का हम यूज़ करेंगे तो एसिटाइल कोलिन क्या नहीं हो पाएगा? स्टोर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, साइनेप्टिक नोव के अंदर स्टोर ही नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी रिलीज़ की। अभी जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे स्टोर हो गया है, अभी रिलीज़ कैसे होगा? तो देखो, जब भी ऊपर से सिग्नल आते हैं, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर ऊपर सिग्नल आते हैं, तो ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे स्टोर है, वेसिकल्स के अंदर स्टोर है, ये रिलीज़ होगा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। किसके थ्रू रिलीज़ होगा? ये होगा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बाहर जाके रिलीज़ होगा। ठीक है, ये थी बात इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज़ के बारे में। ठीक,
अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दो केमिकल होते हैं या हम दो टॉक्सिन कह सकते हैं जो कि इसके रिलीज़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सोसाइटोसिस से ये जो एसिटाइल कोलिन बाहर निकलता है ना, इसको भी रोक सकते हैं वो, ठीक है। और उन दोनों टॉक्सिन का नाम होता है बोट्यूलिनियम टॉक्सिन और ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन, ठीक है। बोट्यूलिनियम टॉक्सिन और ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। मार्वल की मूवी ब्लैक विडो, स्पाइडर टॉक्सिन, ठीक है, स्पाइडर टॉक्सिन। तो ये दो केमिकल होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो इसके रिलीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। ये थी बात इसके सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज़ के बारे में।